अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं हनीफ कमर। दुनिया भर को जिस बड़ी खबर का इंतज़ार है वो है अमरीकी सदर के इंतखाब की खबर। एक दिन बाद अमरीकी सदर का इंतखाब होने वाला है और कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप दोनों में से किसी एक का इंतखाब हो जाएगा। कौन जीतेगा, रिपब्लिकन उम्मीदवार जीतेगा या डेमोक्रेट्स जीतेंगे, इस बात का कोई अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मुकाबला बहुत टफ है। नेक टू नेक मुकाबला जा रहा है और दोनों उम्मीदवारों में जो भी इंतखाबी जायज़े आ रहे हैं उनके मुताबिक कहीं 19-20 का फ़र्क है और कहीं 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। इसलिए वाज़े तौर पर कोई भी तज्ज़िया या तबसरा नहीं किया जा सकता और इस बारे में पेशेन गोई नहीं की जा सकती कि कौन सा उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन जो भी जीतेगा उसकी मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या होगी और क्या वो अमरीकी अवाम को और दुनिया भर के लोगों के लिए कोई अच्छी खबर, अच्छा एजेंडा या अच्छा प्लान लेकर आएगा, या अमरीका की वही रवायती पॉलिसी, खारजा पॉलिसी बिलखसूस चलती रहेगी जिसका शिकार दुनिया भर के लोग हो रहे हैं, ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ता के लोग, जिसमें फ़लस्तीन, लबनान, शाम और दीगर जो ममालिक हैं वो शामिल हैं और वो इसराइली जारहियत का शिकार हैं और इसराइल को सरपरस्ती हासिल है अमेरिका की। इस इंतखाब में इस बात को भी ख़ास तौर पर अहमियत हासिल है कि कौन सा उम्मीदवार इसराइल की जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा करेगा। फ़िलहाल तो जो कमला हैरिस है उनकी पार्टी इक़्तिदार में चूँकि ऑलरेडी है और वो ख़ुद भी नायब सदर हैं, इसलिए उनसे तो ये तवक्को वहाँ के लोगों को और ख़ास तौर पर जो अरब ममालिक के इमिग्रेंट्स अमेरिका में मुकीम हैं उनको बिल्कुल ये उम्मीद नहीं है कि उनकी पार्टी या कमला हैरिस अगर इक़्तिदार में आती हैं तो कोई बड़ी तब्दीली मशरक़ वस्ता के हवाले से लेकर आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी कोई बड़ी खुशफहमी नहीं है, लेकिन फिर भी एशियन पाकिस्तानियों की और कुछ अरब ममालिक से मुंसलिक जो अमरीकी हैं वहाँ पे वो जो है उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं कि शायद वो ये जंग रुकवाने में कोई किरदार अदा कर सकें। लेकिन दोनों पार्टियों ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भी और कमला हैरिस ने भी, इसराइल की दरपर्दा भी हमायत की है और खुले बंदों भी हमायत की है। इसलिए अमेरिका के वोटर्स की एक बड़ी तादाद इस इंतखाबी अमल में खामोश है। वो वाज़े तौर पर ना ट्रंप के साथ खड़ी है और ना कमला हैरिस के साथ खड़ी है, और तज्ज़ियाकार इसी बात को फोकस कर रहे हैं कि अगर फ़ैसला कुन वोट हुआ तो वो इसी खामोश अक्सरियत का वोट होगा जो ऐन वक्त पर पता नहीं क्या फ़ैसला करते हैं और किस जानब जाते हैं। लेकिन एक बात ये तय है कि अमेरिका के अवाम दोनों पार्टियों से इस वक्त नाला हैं और मायूस भी हैं। दोनों पार्टियों ने ना तो दाखिली महाज पर ख़ुद अमेरिका के अंदर कोई बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया है जो वेलफेयर का बड़ा कोई मंसूबा कहला सके, और ना दुनिया में उनकी जो खारजा पॉलिसी रही है उसके कोई अच्छे असरात अमेरिका पर या अमेरिका के इमेज पर पड़े हैं। इसलिए ये जो कैंपेन चली है अमेरिकी सदारती इलेक्शन की, इस कैंपेन में भी बिल्कुल एक अवामी किस्म के नारे लगे हैं, जज्बातियत पर मबनी ये सारी की सारी कैंपेन रही है। खोखले नारे, दावे, वादे और उम्मीदवारों का एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, एक दूसरे की कमज़ोरियों को आश्कार करना और अपनी खूबियां बताना। इसके अलावा पूरी कैंपेन के दौरान ना तो कोई ट्रंप ने कोई पॉलिसी ऐसी दी है अमरीकी अवाम के लिए और ना ही कमला हैरिस ने कोई ऐसी पॉलिसी दी है। इसलिए वहाँ के अवाम जो हैं वो दोनों पार्टियों से और दोनों रहनुमाओं से मायूस नज़र आते हैं। इस सूरत हाल में क्या फ़ैसला होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात बड़े वसूख से कही जा सकती है और इस बात पर अमेरिका के लोग भी बड़े वसूख से ये बात कर रहे हैं। मेरी कुछ पाकिस्तानियों से जो अमेरिका में मुकीम हैं और इस सियासी अमल में बड़ी सरगर्मी से हिस्सा ले रहे हैं, उनसे भी बात हुई है। वो भी इस बात का बड़े वसूख से इजहार कर रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन हार जाते हैं तो वो अपनी हार को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। वो धांधली का इल्ज़ाम लगाएंगे, वो कहेंगे कि ये इलेक्शन रिग्ड है, ये धांधली हुई है
اور اس دھاندلی کے الزامات امریکی اسٹیبلشمنٹ پر بھی لگائیں گے اور کہیں اور بھی لگائیں گے الزامات۔ ماضی میں روس پر بھی الزامات لگے، چائنا پر بھی الزامات لگے کہ روس اور چائنا نے امریکی انتخابی سسٹم کو جو ہے وہ مینوپولیٹ کیا اور وہاں پہ مداخلت کی گئی۔ اسی طرح اگر تو ٹرمپ جیت گئے تو پھر تو سب اچھا ہے، پھر تو الیکشن منصفانہ بھی ہوں گے، آزاد بھی ہوں گے اور ان کو اقتدار مل جائے گا۔ لیکن اگر ٹرمپ ہار گئے تو پھر امریکہ کے یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہوں گے، پھر جو ہے امریکی معاشرہ مزید تقسیم کا شکار ہوگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو حامی جو بڑی تعداد میں ہیں اور از خود نوٹس کے طور پر یوں سمجھیے کہ وہ ٹرمپ کو صدر بنائے بیٹھے ہیں، وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ان کے اندر اتنی جذباتیت اور اتنی اشتعال انگیزی اس کمپین کے دوران بھر دی گئی ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ ماضی میں بھی جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ ہارے تھے تو اس کے حامیوں نے کس طرح کیپٹل ہلز پر حملے کیے تھے اور کس طرح امریکہ کو چوک کرنے کی کوشش کی تھی، اس بار بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہارے تو رد عمل اس سے زیادہ شدید ہوگا، اس کے حامیوں کا بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی۔ لیکن اگر وہ جیت گئے تو پھر اس طرح کا رد عمل ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ دوسری جو پارٹی ہے کملا ہیرس کی پارٹی، وہ بالکل مقابلے میں قریب ترین ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ کہیں ایک دو سٹیٹس جو ہیں وہاں پہ ان کو برتری حاصل ہے اور کہیں پہ ان کو چند پوائنٹس کی جو ہے وہ پیچھے ہیں، لیکن وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بھی جیتیں گی یا ہاریں گی۔ البتہ اگر وہ جیتی تو وہ امریکی تاریخ میں پہلی خاتون صدر ہوں گی جو ایک کنزرویٹو امریکی سوسائٹی کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئے گی۔ امریکہ میں آج تک کوئی بھی خاتون صدر نہیں رہی ہے، اور اگر کملا ہیرس بنتی ہیں تو وہ پہلی امریکی خاتون صدر ہوں گی۔ امریکہ کا جو معاشرہ ہے اس کی رورل ایریاز میں اور اربن ایریاز میں بڑی ڈیفرنٹ قسم کی تقسیم ہے۔ جو رورل ایریا میں دیہاتوں میں امریکی رہتے ہیں، چھوٹے علاقوں میں چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں، وہ قدامت پسند ہیں، وہ آج بھی عورت کی حکمرانی کو اس طرح قبول نہیں کرتے جس طرح جدید دنیا میں ایک تصور ہے۔ آج بھی وہ عورت کی حکمرانی کے خلاف ہیں، جبکہ جو جدید ریاستیں ہیں، جدید بڑے شہر ہیں، وہاں سے جو اربن ایریاز کے ووٹر ہیں ان میں اس طرح کی صنفی تقسیم دکھائی نہیں دیتی۔ لہٰذا جو کملا ہیرس ہیں ان کو بھی زیادہ ووٹ اور سپورٹ ان جدید علاقوں سے، شہری علاقوں سے، اربن ایریا سے ملے گی، جبکہ دیہاتوں سے ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ اکثریت نہ ملے۔ لیکن بہرحال اگر وہ ہاریں گی تو پھر بھی بڑی تعداد میں ووٹ لے کر ہاریں گی۔ اس وقت جو رائے عامہ کے جائزے ہیں وہ 47% اور 48% کے تخمینے دے رہے ہیں۔ کہیں 48% کے حامی ڈونلڈ ٹرمپ 48% ووٹرز کے ساتھ آگے ہیں، اور جو کملا ہیرس ہیں وہ 47% کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ گھنٹوں کے حساب سے یہ جائزے تبدیل ہو رہے ہیں، اور آنے والے گھنٹوں میں ہو سکتا ہے کہ کملا ہیرس جو ہے وہ 48% پہ آ جائیں اور ڈونلڈ ٹرمپ 47% پہ آ جائیں یا برابر ہو جائے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہوگا اس سلسلے میں امریکہ میں ایک نئی تاریخ رقم ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔